अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाजे पर एक नौजवान खड़ा रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया। आपने फरमाया, उमर, उसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ हाजिर हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गजबनाक होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौजवान, तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज किया, नहीं। क्या तूने नाहक कत्ल किया है? जवाब दिया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर अल्लाह तेरे गुनाह माफ कर देंगे, अगरचे वो 7 आसमानों, जमीन और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या कुर्सी? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। इरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श? उसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर फरमाया, अपना गुनाह तो बता। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आपने पूछा तो कहने लगा, मैं एक कफन चोर था, 7 साल तक यही पेशा इख्तियार किया। एक दफा अंसारियों की एक लड़की फौत हुई। मैंने उसकी कब्र को खोदा और कफन उतार कर चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया था कि शैतान का गलबा पाया और मैंने लौटकर उससे मुजामत कर ली। निकल कर थोड़ी दूर ही गया था कि क्या देखता हूँ, वो लड़की पुकार कर कह रही है, ऐ नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जज़ा सज़ा वाले से हया नहीं आई, जिस वक्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेंगे और जुल्म से मजलूम का बदला दिलवाएंगे। तू मुझे मजमे में नंगी करके चल पड़ा और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया। ये सुनते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल कर खड़े हो गए, उसकी गुद्दी पर एक धौल रसीद की और फरमाया, ओ फासिक, तू बस आग ही के काबिल है, दफा हो जा यहाँ से। नौजवान वहाँ से निकला और 40 रातों तक अल्लाह के हुजूर तौबा करता रहा, मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, आदमो हक के माबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दे, वरना फिर आग भेजकर जला दे और आखिरत के अजाब से निजात दे दे। इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। आपने सलाम कहा तो अल्लाह की तरफ से आपको सलाम भेजा। आपने फरमाया, वो खुद सलाम है, सलाम का मब्दा और मुंतहा भी वही है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं, क्या आपने ही मखलूक को पैदा किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको भी और तमाम मखलूक को भी उसी ने पैदा किया। अर्ज किया, वो पूछते हैं कि क्या आप मखलूक को रिज्क देते हैं? तो फरमाया, बल्कि मुझे और तमाम मखलूक को अल्लाह ही रिज्क देते हैं। अर्ज किया, वो पूछते हैं कि क्या आप बंदों की तौबा कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी और तमाम बंदों की तौबा वही कबूल करते हैं। फिर कहा कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली है, आप भी उस पर निगाह शफकत फरमाइए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को बुलाकर इसकी तौबा कबूल होने की बशारत सुनाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो के बारे में राय का इजहार ज़रूर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।